नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट। मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। सहरसा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर रिटायर्ड फौजी के घर पर छापेमारी हुई है। भारी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद किए गए हैं। सदर थाना के विद्यापति नगर में यह छापेमारी हुई है। रिटायर्ड फौजी राजेश्वर झा और उसका बेटा आशीष कुमार झा गिरफ्तार हो गए हैं। छापेमारी में एक देसी कार्बाइन, देसी पिस्टल और पिस्टल का मैगजीन सहित एक देसी कट्टा, 8 जिंदा कारतूस के साथ 2 मोबाइल भी बरामद किया गया है। रेड के क्रम में जो है राजेश्वर झा के घर से जो है ये सब सामान जो आप देख रहे हैं अवैध हथियार बरामद हुए हैं। इन अवैध हथियारों में आप देख सकते हैं देसी कार्बाइन है, इसकी 2 मैगजीन है, एक देसी पिस्टल है, एक देसी कट्टा है, कारतूस 7.6 mm का 7, 8 mm का एक कारतूस और 2 मोबाइल फ़ोन है। मुंगेर में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। गुप्त सूचना के आधार पर अमझर पहाड़ी क्षेत्र में चलाए गए ऑपरेशन में एसटीएफ और पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। सर्च अभियान के दौरान अमझार पहाड़ी क्षेत्र से एसटीएफ ने 10 वॉकी टॉकी, 1 सेट डेटोनेटर, 50 मीटर तार, नक्सली पर्चा बरामद किया है। बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की साजिश रची थी, बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे और सूचना मिलने के बाद अमझर के जंगली और पहाड़ी इलाकों में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया गया। ऑपरेशन के दौरान सर्च अभियान में अमझर के जंगली और पहाड़ी क्षेत्र में छिपाकर रखे गए वॉकी टॉकी, चार्जर सहित 1 सेट डेटोनेटर, तार और नक्सली पर्चे बरामद किए गए। वो 10 पीस कैनवुड कंपनी का 2 रेडियो सेट वॉकी टाकी जो हम लोग बोलते हैं कि चार्जर के साथ बरामद हुआ है। डिटोनेटर 1 नंबर, वायर 50 फीट, नक्सल पर्चा कुछ मिला हुआ है। तो ये सूचना था कि अभी जो हम लोग कैंप एस्टैब्लिश जो किए हैं चुरमारा और पैसरा कैंप, तो उनको अंदर कुछ डरा हुआ ज़्यादा है, तो वो लोग भी कुछ सामान मंगवा रहे हैं ताकि हमारा पुलिस जो अभियान चल रहा है उसको क्षति पहुंचाने के लिए। उसी के क्रम में हम लोग भी तैयार है कि हम लोग भी काम कर रहे हैं। तो उसी के क्रम में जो सूचना मिले तो उसी के आधार पर ये पकड़ा गया है। ये जो कार्रवाई हुआ है अमजार के जंगली और पेड़ा पहाड़ी इलाके में ये सामान मिला हुआ है। पूर्णिया में शादी समारोह के दौरान डीजे बजाने को लेकर हुए विवाद में एक युवक को गोली मार दी गई। घटना सहायक खजांची थाना के रजनी चौक के पास की है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें 4 लोग गोली मारने के बाद भागते हुए दिख रहे हैं। पीड़ित परिवार की माने तो लड़का पक्ष से बाराती में गए कुछ लड़कों के बीच विवाद हो गया और उसी में उनका भाई शानू उन लोगों को समझाने के लिए गया और इसी दौरान जेडीयू नेता अमरेंद्र कुशवाहा के बेटे शुभम कुशवाहा ने शानू को गोली मार दी। इसके बाद शानू के सहयोगियों ने भी शुभम के साथी के साथ बेरहमी से मारपीट की। इस मामले में दोनों पक्ष से 12 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें शुभम कुशवाहा पर गोली चलाने का आरोप लगा है। शुभम कुशवाहा पहले भी रिमांड होम में हाउस फादर की हत्या करने के मामले में जेल जा चुका है। बचाव करने गया था, बोलने गया था झगड़ा क्यों कर रहे हो, क्यों मार रहे हो उसको, तो उसी में इसको पकड़ लिया। सब पिस्टल निकाल के इसको मतलब एक सिर पे सटा दिया, फिर और फायरिंग किया, 2-3 फायरिंग, तो दूर से लगा नहीं, नज़दीक आके सटा के इस जगह पे गोली मार दिया। ये कौन कौन है मारने वालों में? शुभम कुशवाहा है, फिर विवेक यादव है, फिर अभिजीत यादव है, राकेश है, नंदू है। इसमें है कि एक बैठा विवाह भवन है, उसमें एक शादी समारोह का आयोजन किया गया था। लड़के पक्ष की तरफ से ही आपस में लड़कों ने झगड़ा कर लिया डीजे को लेकर, डीजे बजाने को लेकर के, जिसमें एक लड़का काफ़ी उत्तेजित हुआ और उसने एक गोली चला दिया वहाँ पर, जिससे सोनू उर्फ शुभांगम को कंधे के पास में उनको गोली लगी है और वो भी इलाजरत है। इसमें दोनों तरफ से प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। दोनों तरफ से लगभग 6 व्यक्ति का इसमें नाम आया है। गोपालगंज में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में पंचदेवरी प्रखंड में बुलडोजर से कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने 12 तालाबों को अतिक्रमण मुक्त कराया। साथ ही 2 दर्जन से ज्यादा अतिक्रमण करने वालों को नोटिस देकर 3 दिनों का अल्टीमेटम भी दिया है। पंचदेवरी प्रखंड के खालगांव, मझवलिया और गहनी चकिया गांव में अतिक्रमण अभियान चलाया गया।
इंडिगो एयरलाइंस पर डीजीसीए ने 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर 7 मई को इंडिगो के स्टाफ ने एक दिव्यांग बच्चे को फ्लाइट में चढ़ने से रोक दिया था। इंडिगो के इस व्यवहार के बाद भारी बवाल मचा था, जिसके बाद 9 मई को इंडिगो ने अपनी सफाई में कहा था कि वो बच्चा काफी घबराया हुआ था, इसलिए उसे फ्लाइट में चढ़ने से रोका गया था। इस घटना को लेकर खुद केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी अपने स्तर से जांच का भरोसा दिया था। पूरे मामले में डीजीसीए ने इंडिगो को शो कॉज नोटिस जारी किया था। बाद में जांच रिपोर्ट में इंडिगो के व्यवहार को ठीक नहीं माना गया और डीजीसीए ने इंडिगो पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। धनबाद में गैंग्स ऑफ वासेपुर के डॉन फहीम खान और उसके बेटे इकबाल को 2 अलग अलग मामलों में कोर्ट ने बरी कर दिया है। फहीम खान पर जेल में रहते रंगदारी मांगने का आरोप था, जबकि उसके बेटे इकबाल पर दहशत फैलाने के लिए फायरिंग करने का आरोप था। दोनों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। फहीम खान का मामला 2013 का है, जब बैंक मोड़ थाने में उसके खिलाफ जेल में रहते हुए ठेकेदारों और कारोबारियों से रंगदारी मांगने का केस दर्ज किया गया था, जबकि उसके बेटे इकबाल खान के खिलाफ साल 2016 में वासेपुर आरा मोड़ के पास भीड़ भाड़ वाले इलाके में दहशत फैलाने के लिए फायरिंग का केस दर्ज किया गया था। वहीं रिहा होने के बाद इकबाल खान ने विरोधी प्रिंस खान को खुली धमकी दी है, हिम्मत है तो सामने आए और इस बार अगर उसने कुछ भी किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। बिल से निकले तो तब ना उसका औकात दिखाएंगे। और वो अभी क्या उसकी माँ दी है पटिशन वटिशन ना, पुलिस सब सच जान रहा है कौन उससे जुड़ा कौन नहीं। पटिशन से कुछ नहीं होने वाला। और बोलता ना इसको मारेंगे उसको मारेंगे। हम भी वासेपुर का पैदा है। इस बार मेरा बकरी गाय को छू के दिखाए ना तो उसका औकात दिखा देंगे। कोई भी ये प्रूफ नहीं कर पाया था कि किसी ने नहीं देखा था इकबाल खान को गोली चलाते हुए। कोई भी इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट विटनेस आके ये नहीं बोला कि इकबाल खान की गोली चलाने से दहशत हुआ। ना आर्म्स प्रूफ हुआ, ना कोई भी उसका बुलेट प्रूफ हुआ। और जो सीडी और जो फोटो भी आया था वायरल हुआ था उसका भी प्रूफ नहीं हो पाया था वो कौन बनाया, कहां से आया। रांची में अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए डीसी छवि रंजन ने खनन टास्क फोर्स की बैठक की, जिसमें थाना प्रभारी से लेकर एसपी और डीटीओ के साथ खनन विभाग के अधिकारी भी शामिल रहे। बैठक में चेक पोस्ट पर सख्ती बढ़ाने, बिना नंबर की गाड़ियों के परिचालन पर सख्ती के साथ कई अहम बातों को लेकर कड़े निर्देश दिए गए। इसके साथ ही डीसी ने 1 से 15 जून तक अवैध माइनिंग रोकने के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है। सभी लोगों को ये कहा गया है कि किसी भी परिस्थिति में किसी भी तरह का कोई अवैध खनन ना हो, कोई भी गाड़ी बिना नंबर प्लेट के नहीं घूमेंगे। उसके लिए डीटीओ को भी बताया गया है और जो हमारे 13 चेक पोस्ट है उसको फिर से एक बार रिविजिट करने की आवश्यकता है कि कहीं और एडिशनल अगर चेक पोस्ट तैयार करने की आवश्यकता है तो उस पर भी कार्रवाई करेंगे हम लोग। गिरिडीह में नकली शराब के अड्डे पर उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी की। बिरनी थाना क्षेत्र के एक नवनिर्मित मकान में इसका संचालन किया जा रहा था। यह मकान सुरेश साव और नौकलाल साव का बताया जा रहा है। हालांकि छापेमारी से पहले ही दोनों फरार हो गए। उत्पाद विभाग की छापेमारी में 400 लीटर स्प्रिट के साथ ही एक गाड़ी भी जब्त की गई। अरुण कुमार पांडे के नेतृत्व में टीम गई, जाकर छापामारी किया और सुरेश साव का घर है, ये बनाए हुए हैं नया अपना घर। उसमें छापामारी के दौरान स्प्रिट 400 लीटर करीब बरामद हुआ है और एक बोलेरो गाड़ी में ये विदेशी शराब का बोतल का ढक्के गाड़ी में रखा हुआ था, तो गाड़ी सहित सब सामान बरामद कर लिया गया। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। छपरा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एक लड़की को दबंगों ने चाकू मारा है। छेड़खानी का विरोध करने पर चाकू मारा गया है। अमनौर के खास पट्टी की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर एक लड़की ने छेड़खानी का विरोध किया तो दबंगों ने उसे चाकू मारकर घायल कर दिया है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक किशोरी के घर में घुसकर उन पर तेजाब से हमला किया गया। एसिड अटैक में किशोरी बुरी तरह से झुलस गई है। गंभीर रूप से घायल पीड़िता को पटना एम्स के प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट में भर्ती करवाया गया है। अचानक हुए एसिड अटैक से किशोरी के परिवार वाले भी सकते में आ गए। एसिड अटैक की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है और मामले की छानबीन में जुट गई है। मुजफ्फरपुर में कल रात एक बड़ी घटना जो है वह घटी है, जिसको लेकर हर तरफ चर्चा हो रही है। यह घटना बिहार को एक बार फिर से
शर्मसार कर रही है। जहां एक तरफ सरकार लगातार लड़कियों को सुरक्षा प्रदान करने की बात करती है, वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर के फकुली ओपी क्षेत्र में एक गांव में एक नाबालिग बच्ची पर तेजाब से अटैक कर दिया जाता है। अभी उसी गांव में हम हैं और उसी घर में मौजूद हैं और आपको वो जगह की तस्वीर दिखाएंगे किस तरीके से ये वही रूम है जहां पर जो लड़की है वह सो रही थी। करीब 2 बजे रात का वक्त था और उसी वक्त अचानक एक अज्ञात व्यक्ति जो घर में आता है और उसने तेजाब से अटैक किया, जिससे लड़की जो है वह बहुत ही बुरी तरीके से झुलस गई है। अभी इलाजरत है। पहले एसकेएमसीएच में इलाज चला, फिर अब फिलहाल पटना में उनका इलाज चल रहा है। लेकिन सवाल उठ रहा है कि आखिर इस नृशंस घटना को अंजाम किसने दिया, किसकी इतनी कौन इस तरह की हरकतें किसने की है, इसको लेकर लगातार पुलिस प्रशासन भी अलर्ट है। पुलिस की टीम यहां पर पहुंची थी, खुद एसएसपी जयंतकांत जो है पूरी घटना का मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए किस तरीके से ये वही बेड है जहां पर वह लड़की सो रही थी। नाबालिग लड़की है, बीए की छात्रा है और कम उम्र की है, लेकिन उस पर इस तरीके से एसिड अटैक जैसी घटना हुई है जिसको लेकर कहीं ना कहीं पूरा बिहार शर्मसार है। एक बच्ची पर एसिड जैसा अटैक किया जाना, कहीं ना कहीं इसको लेकर सरकार भी काफी सख्त है। लड़का पोता वही रूम में सोया हुआ था। अब बहू के हाथ के बीमारी था तो वो गुजर गई। पोती मेरा ए रूम में सोई। अच्छा, मतलब जो बच्ची को हुआ उसकी मां नहीं है ना? अच्छा, माँ के हाथ के बीमारी था तो माँ गुजर गई है। कितना नहीं पहले मरी? और हो गया 2017 में मरी। 17 में मर गई है। 17 में 13 मार्च को मरी। मेरा पोती छटपटा रही थी, हम छटपटा बहुत छटपटा रही थी, यही हम देखे हैं बस। तो डॉक्टर के यहाँ सब? हाँ, डॉक्टर के यहाँ गया और हम कुछ नहीं देखे। तो कहीं ना कहीं बूढ़ी दादी हैं, वो असमर्थ हैं, हर जगह तो जा नहीं सकती। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से इन्होंने बताया कि क्या कुछ हुआ था। पोती दर्द में थी, दादी को भी तकलीफ हुई। जिस तरीके से चर्चाएं कई तरह की थी, आखिर एक बच्ची के साथ वह भी आज के दौर में इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, तो समझा जा सकता है कि क्राइम जो है वह कितना बड़ा हुआ है और किस तरीके से इस नृशंस घटना को लोग अंजाम दे रहे हैं। वह इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं तो आखिर वह एक बार भी सोचते क्यों नहीं है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। पटना में भी एक महिला के ऊपर एसिड से अटैक हुआ है। घटना राजीव नगर के नेपाली नगर इलाके की है, जहां जमीन विवाद में एक महिला पर एसिड से हमला हुआ। बदमाशों के हमले में महिला की कमर के निचले हिस्से से लेकर पैर तक जल गया है। पीड़ित महिला ने इस मामले में राजीव नगर थाना में एफआईआर दर्ज कराया है। पटना में बाइक सवार असामाजिक तत्वों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है। शक्तिपुरम राजीव नगर थाना क्षेत्र के आसियाना फेज 2 में यह इलाका पड़ता है और देखिए यही वो स्थल है जहां पर महिला पर एसिड अटैक किया गया और यह तस्वीर हम आपको दिखा पा रहे हैं और यही वो डब्बा है जिससे एसिड फेंका गया था और यहाँ की क्या परिस्थिति है इसको आप तस्वीरों में देखकर बखूबी इसका अंदाजा लगा सकते हैं। और काफ़ी सुनसान वाला ये इलाका है, अभी दिन का वक्त और देखिए यहाँ पर किस तरीके से कोई आदमी सड़क पर नहीं दिख रहा और शायद इसी का फायदा असामाजिक तत्वों ने उठाने की कोशिश की और महिला उस वक्त एक पड़ोसी से बात करने के बाद अपने घर की तरफ बढ़ रही थी और उसी दौरान यहाँ पर एसिड अटैक किया गया है। एक बड़ी घटना राजधानी पटना में, बेखौफ अपराधियों ने इस घटना को अंजाम देने की कोशिश की है और इसके बाद पूरे मामले की छानबीन करते हुए पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है और जो महिला के पति हैं मुन्ना यादव इस वक्त हमारे साथ हैं, हम उनसे जानकारी ले लेते हैं। किसी से विवाद चल रहा था मुन्ना जी आप लोगों का? हाँ, हम लोग का 2-3 साल पहले झगड़ा हुआ था वो ज़मीनी मैटर में। अच्छा। उसी का हम लोग का झगड़ा चल रहा था। हम लोग तब निश्चिंत हो गए थे कि भाई एक बार हो गया, कैसा कैसी भी था, सब कुछ हुआ था। लेकिन उसके बाद भी बीच बीच में हम लोग का टॉर्चर करता है। रात को 3 बजे संजीत कुमार। अच्छा। और रात में 3 बजे 2 बजे 12 बजे रात को आके दरवाज़ा ढकढकाएगा। हम गाड़ी चलाते हैं, रात को कहीं भी रहते हैं, हम बाहर भीतर आउट ऑफ बिहार भी रहते हैं। तो ये फेंकने की कोशिश की गई थी चेहरे पे फेंकने की कोशिश की गई थी, पूरी मर्डर करने की कोशिश की गई थी। इस पूरे मामले में जो पीड़ित पक्ष है उसको पटना पुलिस कैसे न्याय दिला पाती है? संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। 67वीं बीपीएससी पेपर लीक कांड में ईओयू की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। अररिया के भरगामा के राजस्व अधिकारी राहुल कुमार के ठिकाने पर ईओयू की टीम ने छापेमारी की, साथ ही राहुल कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। राजस्व अधिकारी राहुल सिंह को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि राहुल कुमार मुख्य सरगना आनंद गौरव के संपर्क में था। राहुल कुमार ने परीक्षा के पहले
बीपीएससी पीटी का प्रश्न पत्र मांगा था। बीपीएससी पेपर लीक कांड में सरकारी कर्मियों की भूमिका संदिग्ध रही है। आर्थिक अपराध इकाई ने जैसे ही इस मामले की जांच शुरू की, आर्थिक अपराध इकाई की टीम को इस बात के संकेत मिल गए थे और आखिरकार अब जैसे जैसे इस मामले में कार्रवाई आगे बढ़ रही है, आर्थिक अपराध इकाई की जो शंका थी वो सच साबित हो रही है। आज इस मामले में एक महत्वपूर्ण गिरफ्तारी हुई है। अररिया में राजस्व पदाधिकारी के पद पर तैनात राहुल कुमार को आर्थिक अपराध इकाई ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल राहुल कुमार 67वीं बीपीएससी परीक्षा में खुद एग्जामिनी थे और सीवान के एक परीक्षा केंद्र पर वो परीक्षा दे रहे थे। 12 बजे से परीक्षा शुरू होनी थी, लेकिन 11 बजे ही राहुल कुमार के मोबाइल पर क्वेश्चन और आंसर शीट जो है वह पहुंच गया था मोबाइल पर और इसके बाद से उन्होंने अपने मोबाइल से कई लोगों को क्वेश्चन और आंसर शीट मुहैया कराया था। जो जानकारी मिली है आर्थिक अपराध इकाई के सूत्रों के हवाले से, उसके अनुसार जो सॉल्वर गैंग का सरगना पिंटू यादव जो एनआईटी पास आउट है, उससे राहुल कुमार की पुरानी साठगांठ रही है और उसी के माध्यम से लगातार जिस दिन परीक्षा थी उस दिन सुबह से ही वो एक्टिव थे और कई बार बातचीत किए थे पिंटू यादव से, जो फिलहाल इस मामले में फरार चल रहा है। और इस बात के पुख्ता सबूत आर्थिक अपराध इकाई को मिले हैं कि जो एक नेक्सस है, जो सॉल्वर गैंग का जो नेक्सस है, उसमें राहुल की भी भूमिका थी। अब इस बात का भी पता लगाया जा रहा है कि राहुल कुमार जो राजस्व पदाधिकारी के पद पर तैनात हैं, उनकी जो पहली नियुक्ति हुई थी, क्या उसमें भी किसी तरह का घालमेल किया गया था, किसी तरह से उन्होंने इसका नाजायज फायदा उठाया था और उसके बाद वो राजस्व पदाधिकारी के पद पर तैनात हुए थे। अब ये जांच का विषय है। और राहुल कुमार के पिता मधुबनी में दारोगा के पद पर तैनात हैं, इस बात की भी जानकारी आर्थिक अपराध इकाई के सूत्रों ने दी है। फिलहाल उनको गिरफ्तार कर पटना आर्थिक अपराध इकाई कार्यालय में लाया जाएगा और उसके बाद उन्हें न्यायालय में पेश किया जाएगा। निश्चित तौर पर एक बड़ी कार्रवाई और सबसे बड़ी बात है कि अब जांच का दायरा बढ़ गया है। आर्थिक अपराध इकाई के सूत्रों के माने तो सोमवार को इस मामले में कई और लोगों की गिरफ्तारी के लिए वारंट लिया जाएगा न्यायालय से और जो जानकारी मिली है उसके अनुसार जो कई सरकारी कर्मी हैं उनकी धीरे धीरे इसमें संलिप्तता जो है वह सामने आने लगी है और उन पर हर हाल में कार्रवाई होगी। जो आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी हैं नैयर हसनैन खान, उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि जांच का जो दायरा है वह और बढ़ गया है और पूरे मामले की तह पर जाना आर्थिक अपराध इकाई के लिए भले ही एक बड़ी चुनौती है, लेकिन इस पूरे मामले का पटाक्षेप किया जाएगा सारी सच्चाई सामने लाकर। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। भागलपुर से बड़ी खबर आ रही है जहां पर वज्रपात से 3 लोगों की मौत हो गई है। पीरपैंती थाना क्षेत्र के बड़ी दिलौरी बिहार में मां के साथ मक्का खेत गए 12 साल के गोनू पहड़िया की वज्रपात से मौत हो गई है। वहीं नारायणपुर थाना क्षेत्र के भोरंग बहियार में गाय चराने के दौरान ठनका गिरने से 40 साल के जनार्दन पासवान और लक्ष्मण कुमार की मौत हो गई है। और खबरें लगातार जारी हैं, अब बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।